हेलो फ्रेंड्स, आज हम जनरल एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन डिस्कस करेंगे विथ एग्जांपल्स, कॉन्सेप्ट एंड इट्स थ्री टाइप्स। तो चलिए पहले इसके कुछ सम बेसिक डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद हम इसके कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे। तो पहला हमने यहाँ पे लिखा है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन दैट इन्वॉल्व्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ अननोन एंगल। आप जनरली इक्वेशन देखते होंगे x प्लस वाई इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे वैसा इक्वेशन जिसमें सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो, जैसे साइन इक्वल टू ज़ीरो, कॉस इक्वल टू ज़ीरो, या साइन कॉस इक्वल टू ज़ीरो, जैसे साइन इंटू कॉस एक्स इक्वल टू ज़ीरो हो। तो ये क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होंगे ऑफ अननोन एंगल, जिसका एंगल हमें क्या होगा मालूम नहीं होगा, तो इसको क्या कहेंगे हम, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। फिर दूसरा पॉइंट आता है सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होंगे। इट इज़ ए वैल्यू ऑफ अननोन एंगल दैट सेटिस्फाइड द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है, एक वैल्यू है जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, जिसका एंगल क्या होगा, अननोन होगा, जिसका एंगल क्या होगा, अननोन होगा। यहाँ पे हमने नोट में लिखा है ए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट सॉल्यूशन। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो सकते हैं। फिर है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इन x ग्रेटर देन ज़ीरो लेस देन पाई। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का वैसा वैल्यू जो क्या हो, ज़ीरो से बड़ा और इक्वल हो सकता है, मगर क्या हो, 2 पाई से छोटा, यानी जीरो से 2 पाई के बीच में जो वैल्यू आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, उसे हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। याद रखें कि 2 पाई से ज़्यादा वैल्यू नहीं हो सकता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन में। फिर आता है जनरल सॉल्यूशन। इट कंटेन्स ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ और सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर। जितने भी पॉसिबल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे या वैल्यूज़ होंगे, उसको हम क्या करते हैं, इंटीजर के फॉर्म में लिखते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, जनरल सॉल्यूशन। अभी एक एग्जांपल लेंगे, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो पहला टाइप हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। पहला टाइप में क्या है, पहले टाइप में हम 3 कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। साइन थीटा इक्वल टू ज़ीरो हो तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल टू ज़ीरो हो तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, एंड टेन थीटा इक्वल टू ज़ीरो हो तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो पहले हमने यहाँ पे लिया है साइन थीटा इक्वल टू ज़ीरो हो तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू ज़ीरो कब हो सकता है, जब इसका थीटा, जब ये एंगल है क्या हो, 0 डिग्री हो, या प्लस माइनस पाई हो, या प्लस माइनस 2 पाई हो, या प्लस माइनस क्या हो, 3 पाई हो। अब हम इसे कहाँ तक लिख सकते हैं, ऐसे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे, तो इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीजर वैल्यू मानते हैं। अब यहाँ पे ये क्या चल रहा है, मल्टीपल पाई का चल रहा है, और नंबर क्या चल रहा है, प्लस माइनस, यहाँ पे 1 है, प्लस माइनस 2 है, प्लस माइनस 3 है। तो वैसा नंबर जिसमें क्या आ रहा हो, प्लस में भी आ रहा हो, माइनस में भी आ रहा हो, वैसा कौन सा नंबर है, इंटीजर नंबर है। तो नंबर को क्या लिखते हैं हम, इंटीजर के फॉर्म में, इनटू पाई का मल्टीपल चल रहा है सब में, तो क्या होगा, एन पाई। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका जनरल सॉल्यूशन एन पाई, वेयर एन क्या है, इंटीजर नंबर, एन क्या है, इंटीजर है। अब यहाँ पे एन के जगह पे जैसे हम ज़ीरो डालते हैं, ज़ीरो डालेंगे तो ये क्या होगा, ज़ीरो। अब इस इक्वेशन को क्या करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा ज़ीरो। अब थीटा के जगह पे ज़ीरो डालेंगे तो साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा, ज़ीरो। फिर अगर एन के जगह पर 1 डालते हैं तो ये क्या होगा, पाई हो जाएगा। अब पाई जैसे डालेंगे थीटा के जगह पर, साइन पाई क्या होगा, ज़ीरो, ये भी सेटिस्फाई करेगा। ऐसे ही एन इक्वल टू 2 डालेंगे तो क्या होगा, 2 पाई। थीटा के जगह पर 2 पाई डालेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। तो ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है, हम इंटीजर के फॉर्म में लिखते हैं, इससे आप जो भी वैल्यू चाहिए आप निकाल सकते हैं। तो इस टाइप से लिखेंगे जनरल सॉल्यूशन जब साइन थीटा इक्वल टू ज़ीरो हो।
अगर इसको वर्ड में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे, साइन थीटा इक्वल टू 0 कब हो सकता है, मल्टीपुल ऑफ पाई पे। यहाँ देख रहे हैं मल्टीपुल ऑफ पाई चल रहा है, नंबर में सबके क्या चल रहा है, मल्टीपुल ऑफ पाई। मल्टीपुल ऑफ पाई पे क्या होगा, साइन थीटा 0 होगा। अब इसके एग्जांपल देते हैं, जैसे पहला है साइन 2x इक्वल टू 0। अब हमें इसका क्या लिखना है, जनरल सॉल्यूशन। तो थीटा इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 2x इक्वल टू 0 है, तो क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हमने क्या लिखा है यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन n पाई, तो n पाई हो जाएगा। मगर ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पे x निकालना है, तो दो को क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, n पाई बाई 2 हो जाएगा, वेयर n क्या है, इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या है। फिर जैसे सेकेंड एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे साइन x माइनस पाई बाई 4 इक्वल टू 0 हो, तो साइन थीटा इक्वल टू 0, यहाँ पे थीटा क्या है, ये पूरा x माइनस पाई बाई 4। 0 कब होगा, जब ये थीटा क्या हो जाए, n पाई हो जाए। तो थीटा इसका क्या है, x माइनस पाई बाई 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n पाई। तो यहाँ से हमें x निकालना है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, n पाई तो है पहले से, इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या होगा, पाई बाई 4। तो इसका ये क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन होगा। किसका जनरल सॉल्यूशन होगा, इसका जनरल सॉल्यूशन होगा। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करें, जैसे हमें दे दिया साइन x इक्वल टू 0, इसका हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए हमें याद रखना क्या होगा, 0 से लेकर 2 पाई के बीच में ही आंसर आएगा। एक क्वाड्रेंट बनाएंगे, एक क्वाड्रेंट बना लिए। अब यहाँ पे जो x होगा, क्या क्या हो सकता है कि जिस पे वैल्यू क्या है, 0 आए, वो x क्या होना चाहिए, 0 से लेकर पाई के बीच में। तो हम जानते हैं एक तो क्या होगा, x इक्वल टू 0 पे भी क्या आएगा, x इक्वल टू 0 डिग्री पे भी क्या आएगा, 0 आएगा आंसर। फिर x इक्वल टू किस पे आएगा, पाई पे भी आएगा। अगर यहाँ पे पाई डालते हैं तो क्या आएगा, 0 आएगा। अगर 2 पाई ले लेंगे तो उस पर भी आएगा 0, मगर हमें क्या लेना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए 2 पाई से बीच में ही लेना है, 2 पाई से नीचे ही लेना है। तो क्या होगा, दो सॉल्यूशन होंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जब साइन x इक्वल टू 0 हो तो इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होंगे, 0 डिग्री एंड पाई होगा। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, जब कॉस थीटा इक्वल टू 0 हो, तो कॉस थीटा 0 कब कब हो सकता है, तो हम जानते हैं जब थीटा क्या हो जाए, जब थीटा क्या हो जाए, प्लस माइनस पाई बाई 2 पे होता है 0, प्लस माइनस 3 पाई बाई 2 पे होता है 0। फिर ऐसे ही प्लस माइनस 5 पाई बाई 2 पे भी क्या होता है, कॉस थीटा 0। अब ऐसे हम कहाँ तक लिखेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। तो इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्या चल रहा है, मल्टीपुल पाई बाई 2 का चल रहा है। नंबर क्या आ रहे हैं, नंबर देख रहे हैं यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यानी ऑड नंबर आ रहे हैं। तो ऑड नंबर को जनरल फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 लिखेंगे ऑड नंबर को। तो अगर इसको वर्ड में कहना हो कि कॉस थीटा इक्वल टू 0 कब हो सकता है, तो ऑड मल्टीपुल ऑफ किसका चल रहा है, पाई बाई 2 का, यानी ऑड मल्टीपुल ऑफ पाई बाई 2 पे क्या होगा, कॉस थीटा 0 होगा। तो इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1, ऑड है, इंटू पाई बाई 2 मल्टीपुल है, यानी 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, वेयर n इज इंटीजर, पूर्णांक है। तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन कॉस में। अगर आपको वैल्यू निकालना है तो जैसे हम यहाँ पे 0 वैल्यू पुट करेंगे, 0 वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0 प्लस 1, 1 इंटू पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 आ रहा है। अब यहाँ पे पाई बाई 2 रखेंगे क्या आएगा, 0 आ जाएगा, यानी पाई बाई 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये इसका सोल्यूशन होगा। फिर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू 1, 2 प्लस 1, 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 डालेंगे यहाँ पे, ये 0 आएगा, तो इसके सोल्यूशन हो जाएगा 3 पाई बाई 2। ऐसे ही आप
जिस नंबर पे निकालना है इंटीजर पे वो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, फिर यहाँ पे थीटा वो पुट करेंगे, ये वैल्यू जो आएगा यहाँ पे तो वो सेटिस्फाई कर जाएगा। इसके एग्जांपल लेते हैं, जैसे cos 2x इक्वल टू 0 हो, तो हम जानते हैं cos थीटा इक्वल टू 0, थीटा यहाँ पे क्या है 2x, 0 कब होगा जब थीटा क्या हो जाए 2n प्लस 1 पाई बाई 2, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तब इसको क्या करेंगे, हमें x के लिए लिखना है तो 2 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो हो जाएगा 2n प्लस 1, 2 से जैसे डिवाइड करेंगे क्या होगा, ये पाई बाई 4 हो जाएगा, वेयर n इज इंटीजर है, n क्या इंटीजर। फिर जैसे हम एक और एग्जांपल अगर इसमें ले, cos x बाई 2 माइनस पाई बाई 4 इक्वल टू 0, तो इसका जो न्यू सोल्यूशन हम जानते हैं cos थीटा 0 कब होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 यानी इस पे होगा, तो यह थीटा इसके लिए ये पूरा है, x माइनस 2 माइनस पाई बाई 4 इक्वल टू क्या होगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2 हो जाएगा। फिर इसको हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो x बाई 2 क्या हो जाएगा, ये पाई बाई 4 इधर ऐड हो जाएगा, तो 2n प्लस 1 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4, ये पाई बाई 4 इधर आएगा। फिर ये 2 क्या करना है, हमें x के लिए निकालना है, तो ये 2 को मल्टीप्लाई करना होगा इधर, तो जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 2n प्लस पाई हो जाएगा। फिर 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, पाई बाई 2 हो जाएगा, वेयर n इज इंटीजर है, तो ये क्या हो गया जनरल सॉल्यूशन होगा किसका, cos, ये किसका जनरल सॉल्यूशन होगा, cos x बाई 2 माइनस पाई बाई 4 का होगा। फिर तीसरा है tan थीटा इक्वल टू 0 कब हो सकता है, तो tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा, तो ये 0 कब होगा, जब ये क्या हो जाए न्यूमरेटर 0 हो जाए, ये पार्ट इसका क्या होगा 0, अगर इसको 0 कर दिए तो ये क्या होगा अनडिफाइन हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो साइन थीटा 0 कब होता है, हम जानते हैं साइन थीटा 0 कब होता है, थीटा इक्वल टू n पाई पे, तो जो साइन थीटा इक्वल टू 0 का सोल्यूशन होगा वही टेन थीटा इक्वल टू 0 का सोल्यूशन होगा। तो इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे tan 3x इक्वल टू क्या है 0 है, हम जानते हैं टेन थीटा इक्वल टू 0 कब होता है n पाई पे, तो क्या होगा 3x इक्वल टू n पाई हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमें x के लिए निकालना है तो n पाई बाई 3 हो जाएगा, जहाँ पे n क्या है इंटीजर है। फिर अगर इसी में दूसरा एग्जांपल ले जैसे tan 4x प्लस पाई बाई 6 इक्वल टू 0, तो यही केस है tan थीटा इक्वल टू 0 कब होगा, ये थीटा इसके लिए ये है जब क्या हो थीटा n पाई हो जाए, तो किसको n पाई होना पड़ेगा, इसको 4x प्लस पाई बाई 6 इक्वल टू क्या हो 0 हो, पाई बाई 6 इक्वल टू क्या हो n पाई हो, तब यहाँ से क्या हो जाएगा 4x इक्वल टू n पाई माइनस पाई बाई 6, ये वाला है पाई बाई 6, इसको हमने इधर ट्रांसफ़र किया है, तो हमें एक x के लिए निकालना है, तो ये 4 को क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू ये n पाई है माइनस पाई बाई 6, जैसे ही 4 से डिवाइड देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4, वेयर n बिलोंग्स टू
इंटीजर। तो ये किसका जनरल सॉल्यूशन होगा? tan 4x प्लस पाई बाय 6 इक्वल टू 0 हो तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? ये होगा। फिर नेक्स्ट टाइप है, अगर साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा हो तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले इसके हम जनरल सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, उसके बाद इसके कुछ एग्जांपल लेंगे। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा माइनस साइन अल्फ़ा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? साइन ए माइनस साइन बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा? ए के जगह पे थीटा है, बी के जगह पे क्या? अल्फ़ा। 2 कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन थीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ दोनों टर्म को क्या करेंगे? 0 से इक्वेट करेंगे। 2 से अगर डिवाइड रहेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसको इक्वेट करेंगे तो कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा बाई 2 इक्वल टू 0। और क्या हो सकता है? साइन थीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व करेंगे। कॉस थीटा 0 कब होगा? हम जानते हैं ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, पीछे डिस्कस किया था अभी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? थीटा प्लस अल्फ़ा बाई 2 इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो यहाँ से थीटा प्लस अल्फ़ा क्या हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 2n प्लस 1 इंटू पाई। तो यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा? अल्फ़ा को इधर लिखेंगे, 2n प्लस 1 पाई माइनस अल्फ़ा। फिर इधर देखें, साइन थीटा इक्वल टू 0 कब होता है? एन पाई पे होगा। थीटा का जब ये है तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, थीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 इक्वल टू एन पाई। 2 से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा थीटा माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 2n पाई। फिर थीटा इक्वल टू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? अल्फ़ा इधर लाएंगे, 2n पाई प्लस अल्फ़ा। अब यहाँ देख रहे हैं ये ऑड है, ये ऑड है, मल्टीपल ऑफ पाई। यहाँ पे क्या? इवन नंबर। अब यहाँ पे ऑड नंबर है, यहाँ पे इवन नंबर है। अब दोनों को कंबाइन करके लिखना है। तो ऑड नंबर इवन नंबर दोनों किस में आता है? इंटीजर में आता है। और ये दोनों को कंबाइन करना है, अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा को कंबाइन करना है। तो क्या लिखेंगे? प्लस माइनस 1 पे पावर n इंटू अल्फ़ा। तो यहाँ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, यहाँ क्या है? इवन मल्टीपल ऑफ पाई। तो दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? n पाई प्लस ये दोनों को कंबाइन करना है, प्लस माइनस दोनों में आए, उसको क्या लिखेंगे हम? माइनस 1 पे पावर n इंटू अल्फ़ा। अगर जैसे हम n इक्वल टू इवन लेते हैं, इवन नंबर, तो माइनस 1 पे पावर इवन रखेंगे तो क्या आ गया? प्लस आ जाएगा, यानी ये वाला आ जाएगा पार्ट। अगर n के जगह पे हम ऑड नंबर लेते हैं तो माइनस 1 पे पावर ऑड नंबर कोई होगा तो ये क्या होगा? माइनस। तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो ये जनरल सॉल्यूशन किसका हुआ? साइन थीटा इक्वल टू, अगर साइन अल्फ़ा हो तो इसका जनरल सॉल्यूशन ये है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर कॉसेक में दिया हो, अगर यही कॉसेक के फॉर्म में दिया हुआ हो, कॉसेक थीटा इक्वल टू कॉसेक अल्फ़ा, तो इसका भी यही सॉल्यूशन होगा, क्योंकि इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा? साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा। तो इसका भी सॉल्यूशन यही होगा। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं जिसका हमें जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन दोनों फाइंड करना है। तो पहला एग्जांपल लेते हैं, जब साइन थीटा क्या दिया हुआ हो? 1/2 दिया हुआ हो। तो पहले तो इसका हम जनरल सॉल्यूशन देखते हैं, उसके बाद प्रिंसिपल सॉल्यूशन देखेंगे। तो 1/2 साइन में कितने डिग्री का वैल्यू होता है? साइन पाई बाई 6 का होता है। तो हम यहाँ पे देख लिए साइन थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है? साइन अल्फ़ा।
अल्फ़ा की जगह पे क्या है π/6, तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या होता है थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 पे पावर क्या होगा n, अल्फ़ा की जगह पे क्या है π/6, तो साइन इक्वल टू 1/2 का ये जनरल सोल्यूशन हो गया। अगर इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करें, अगर इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है तो इसके लिए हमें क्वाड्रेंट बनाना होगा। तो फिर ये देखना है कि 1/2 पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिलेंगे वो कहाँ मिलेगा फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में मिलेगा, जो क्या होगा 0 से लेकर 2 के बीच में होगा। तो पहला तो सॉल्यूशन मिल चुका हमें साइन π/6 पे क्या होता है 1/2, तो पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा π/6 जो क्या है 0 से बड़ा और 2 से छोटा। दूसरा क्या होगा इस क्वाड्रेंट में होगा, तो इस क्वाड्रेंट में हम क्या लिख सकते हैं, ये क्वाड्रेंट क्या है पाई से पहले है, तो इसको क्या लिखेंगे π-π/6 लिख सकते हैं। यहाँ पे भी क्या होगा इसका वैल्यू 1/2 होगा, इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा साइन 6 में से पाई जाएगा यानी 5π/6, तो हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिल गया क्या π/6 भी आ गया और 5π/6 दोनों क्या होगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन होंगे, ये जनरल सॉल्यूशन। अगर फिर दूसरा एग्जांपल की बात करते हैं, दूसरा एग्जांपल ले जैसे दिया हुआ है कॉसेक थीटा इक्वल टू -√2 दिया हुआ है। तो कॉसेक से आपको डरना नहीं है, जो कॉसेक का सॉल्यूशन होगा वही साइन का होगा, तो इसको साइन में चेंज करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं हम साइन थीटा, कॉसेक का उल्टा होता है इसको, तो इसको भी उल्टा करना होगा 1/√2। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/√2 साइन में कितने का वैल्यू होता है साइन π/4 का होता है, मगर यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो माइनस के हम एंगल में लगा देते हैं साइन -π/4, क्योंकि साइन माइनस थीटा क्या होगा माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा केस आ गया, अल्फ़ा क्या है यहाँ पे -π/4, तो डायरेक्ट हम जनरल सॉल्यूशन क्या लिखेंगे थीटा इक्वल टू n प्लस -1 पे पावर n, अल्फ़ा की जगह पे क्या है यहाँ पे -π/4, ये हो जाएगा। इसका हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं क्वाड्रेंट से। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है, फिर नेक्स्ट है कॉस के टर्म में, जब कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा हो तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो इसका जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फ़ा इक्वल टू क्या होगा 0। अब यहाँ पे कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे ए क्या है थीटा, बी क्या है अल्फ़ा, तो क्या होता है फॉर्मूला -2 साइन थीटा प्लस α/2 इंटू साइन थीटा माइनस α/2 इक्वल टू 0। अब ये दोनों टर्म को क्या करना होगा 0 से इक्वेट करना है, तो -2 से अगर करेंगे -2 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 होगा, तो साइन थीटा प्लस α/2 इक्वल टू 0। और क्या हो सकता है साइन थीटा माइनस α/2 इक्वल टू 0। हम जानते हैं साइन थीटा 0 कब होगा n पे, जब थीटा क्या हो जाए n, थीटा इसके लिए क्या है ये पूरा है, तो थीटा प्लस α/2 क्या हो n हो, तो यहाँ से क्रॉस करेंगे तो क्या होगा थीटा प्लस अल्फ़ा 2n हो जाएगा। फिर यहाँ से थीटा निकालेंगे तो क्या होगा 2n माइनस अल्फ़ा। फिर इसको अगर सॉल्व करें तो वही केस है, साइन थीटा 0 कब हो सकता है n पे, तो थीटा क्या होगा n, थीटा माइनस α/2 क्या होगा n, यहाँ से क्रॉस करेंगे तो थीटा माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 2n,
तो यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा 2n पाई प्लस अल्फ़ा। अब यहाँ देख रहे हैं दोनों क्या है, इवन मल्टीपुल है पाई का, तो दोनों को अगर कंबाइन करते हैं तो क्या लिखेंगे 2n पाई लिखना होगा। ये दोनों कंबाइन करेंगे तो कैसे लिखेंगे प्लस माइनस अल्फ़ा। ये क्या आ रहा है थीटा इक्वल टू, ये जनरल सोल्यूशन किसका आया जब कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा हो। तो आपको इससे भी कंफ्यूज नहीं होना है, जब सेक थीटा इक्वल टू सेक अल्फ़ा हो तो यही केस आएगा, सेक थीटा इक्वल टू सेक अल्फ़ा हो तो यही सोल्यूशन होगा। आप इसे कॉस में चेंज कर लेंगे, उल्टा करेंगे तो क्या होगा कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा, तो यही सोल्यूशन आएगा। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं। तो पहला एग्जांपल है, अगर कॉस थीटा √2 कॉस थीटा -1 इक्वल टू 0 हो, तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसको क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको क्या कर सकते हैं √2 कॉस थीटा -1 को इधर लाएंगे 1 हो जाएगा। फिर से क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा √2 से डिवाइड देंगे तो क्या होगा 1/√2। हम जानते हैं 1/√2 कॉस में कितने डिग्री का वैल्यू होता है π/4 का। तो आ गया कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा, अल्फ़ा के जगह पे क्या है π/4, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका जनरल सॉल्यूशन 2n पाई प्लस माइनस π/4 हो जाएगा। ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। तो अगर आपको सिंपल फॉर्म में नहीं दिया है तो पहले इसको क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे, तब आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर इसका हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन बात करें तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए क्या करना होगा क्वाड्रेंट बनाना होगा। क्वाड्रेंट बनाएंगे फिर देखेंगे क्या यहाँ पे कॉस थीटा क्या है पॉजिटिव है, तो कॉस थीटा पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है इस क्वाड्रेंट में एंड इस क्वाड्रेंट में। तो हमें दो सॉल्यूशन मिलेंगे इस क्वाड्रेंट में और इस क्वाड्रेंट में मिलेंगे। पहला सॉल्यूशन तो आ चुका है कॉस π/4 इक्वल टू क्या होगा 1/√2। तो पहला सॉल्यूशन क्या होगा π/4। दूसरा सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, ये क्या है ये फोर्थ क्वाड्रेंट जो क्या है 2 पाई से नीचे है, तो 2 पाई से क्या करना होगा -2 माइनस क्या करना होगा π/4, ये भी क्या होगा 1/√2 के इक्वल आएगा। और 2 पाई माइनस π/4 को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 पाई माइनस पाई यानी 7 π/4 क्या आएगा 7 π/4 इक्वल टू क्या आएगा 1/√2। तो इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा π/4 एंड 7 π/4, ये दो सॉल्यूशन होंगे जो क्या है 0 और 2 पाई के बीच में। नेक्स्ट एग्जांपल है सेक थीटा इक्वल टू दिया हुआ है -2। तो सेक से कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे सेक थीटा का भी सॉल्यूशन यही होगा। तो इसको क्या करें पहले कॉस में चेंज कर लें, कॉस में चेंज कर लेंगे तो इसको क्या करेंगे उल्टा करेंगे, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा इसको भी उल्टा करना होगा -1/2 होगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना आपको कीप इन माइंड इन द केस ऑफ कॉस अगर माइनस आता है तो क्या करेंगे, कॉस हम जानते हैं कि इस क्वाड्रेंट में माइनस आता है, इस क्वाड्रेंट में माइनस है, तो कॉस को अगर हम लिखना चाहें माइनस में लिखना है तो कैसे लिखेंगे कॉस 1/2 कितने डिग्री पे होता है π/3 पे, π/3 पे होता है। हमें लाना है कि इसमें माइनस में, तो माइनस में किस क्वाड्रेंट में आएगा इसमें, ये क्या है पाई से ऊपर है यानी पाई माइनस π/3। अगर पाई माइनस π/3 करेंगे तो इस क्वाड्रेंट में हम आ जाएंगे, इस क्वाड्रेंट में क्या होगा कॉस निगेटिव होगा, जो वैल्यू क्या आएगा -1/2। इसको अगर और सिंप्लीफाई करें तो क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू ये क्या हो जाएगा कॉस 2π/3, इसका वैल्यू क्या आएगा -1/2।
तो हम जानते हैं कॉस थीटा इक्वल टू अब कॉस अल्फा के फॉर्म में आ गया, तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई/3, ये इसका जनरल सोल्यूशन हो गया। अगर प्रिंसिपल सोल्यूशन की बात करें तो हम जानते हैं, प्रिंसिपल सोल्यूशन की बात करेंगे तो हम जानते हैं कॉस निगेटिव कहाँ होता है, किस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में। तो यही दो क्वाड्रेंट में हमें क्या मिलेगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। पहला इस क्वाड्रेंट में तो हमें मिल चुका है क्या, 2 पाई/3। फिर इस क्वाड्रेंट में निकालना है, तो ये क्वाड्रेंट क्या है, पाई के बाद है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई/3। इस क्वाड्रेंट में हम आ जाएंगे, इस पर भी वैल्यू क्या आएगा, -1/2। इसको और सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, 3 पाई + 1, 4 पाई/3। 4 पाई/3 पे क्या मिलेगा, -1/2। तो सोल्यूशन क्या आ गया, एक 4 पाई/3 आ गया प्रिंसिपल सोल्यूशन, एक क्या आया इस क्वाड्रेंट में cos 2 पाई/3 पे भी क्या आया, -1/2। तो प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या हो गया, 2 पाई/3 एंड 4 पाई/3, दोनों पे वैल्यू क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो इसके प्रिंसिपल सोल्यूशन होंगे। जनरल सोल्यूशन ये होगा। फिर सेकेंड टाइप का थर्ड केस है, जब tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा हो, तो इसका जनरल सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो इसको पहले हम साइन एंड कॉस के टर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद इसका जनरल सोल्यूशन निकालेंगे। तो tan थीटा को कैसे लिख सकते हैं हम, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन अल्फ़ा बाई कॉस अल्फ़ा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉस अल्फ़ा, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन अल्फ़ा। उसको हम बराबर के इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा इंटू साइन अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये फॉर्मूले पे है, साइन थीटा इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन अल्फ़ा इक्वल टू 0। तो किस फॉर्मूले पे है ये, साइन a-b के फॉर्मूले पे है। थीटा माइनस अल्फ़ा इक्वल टू क्या, 0। तो हम जानते हैं साइन थीटा 0 कब होगा, n पाई पे होगा। थीटा क्या इसके लिए, थीटा माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ से थीटा क्या निकल जाएगा, n पाई प्लस अल्फ़ा, वेयर n इज़ इंटीजर, पूर्णांक संख्या है। तो ये जनरल सोल्यूशन किसका आया, जब tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा हो। तो आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है, जब cot थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ हो, cot अल्फ़ा, तो इसका भी जनरल सोल्यूशन यही आएगा, क्योंकि इसको चेंज करेंगे, उल्टा करेंगे तो tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा आ जाएगा। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं, जब tan 3x इक्वल टू क्या हो, 1 हो, तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा। तो हम जानते हैं 1 कब होगा, 1 कब होता है, कितने डिग्री पर, पाई/4 पर। तो tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा आ गया, अल्फ़ा क्या है, पाई/4। तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा, 3x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा क्या है, पाई/4। मगर हमें x के लिए निकालना है, 3 से क्या करना होगा, डिवाइड। तो जैसे ही 3 से डिवाइड देंगे तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, n पाई/3 सकते हैं, n पाई/3 प्लस पाई/3 से इसमें डिवाइड दे तो कितना होगा, 12। तो n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये जनरल सोल्यूशन किसका हुआ, जब tan 3x इक्वल टू क्या हो, 1 हो। फिर अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर ले इसी में, जब tan x इक्वल टू -1 दिया हुआ हो, जब tan x इक्वल टू क्या दिया हुआ हो, -1। तो हम जानते हैं 1 किस पे होता है, पाई/4 पे, मगर यहाँ पे क्या है, माइनस है।
तो माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे, इस माइनस को हम एंगल में ले आते हैं, तो एंगल में लिखेंगे tan माइनस π/4। ये ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि tan माइनस थीटा क्या होगा, माइनस tan थीटा। अब आ गया tan x इक्वल टू tan अल्फ़ा का केस आ गया, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, n पाई प्लस अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या है, माइनस π/4 है। अगर इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा, n पाई माइनस π/4। ये इसका जनरल सोल्यूशन। अगर प्रिंसिपल सोल्यूशन की बात करता है इसका, तो प्रिंसिपल सोल्यूशन के लिए हमें क्या करना होगा, क्वाड्रेंट बनाना होता है। अब देखना है माइनस, ये क्या है, tan x इक्वल टू क्या है, माइनस में दिया हुआ है। अब माइनस tan किस क्वाड्रेंट में होता है, इसमें होता है और इस क्वाड्रेंट में होता है। तो हमें इस क्वाड्रेंट में और इस क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल सोल्यूशन मिलेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये क्वाड्रेंट क्या है, पाई से पहले है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं tan पाई माइनस π/4। इस पर हमें क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में हम आ जाएंगे। इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, tan पाई में से π/4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3π/4 इक्वल टू क्या, माइनस। तो एक सोल्यूशन ये हो जाएगा 3π/4। फिर दूसरा सोल्यूशन क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट कहाँ है, 2π से पहले है, तो इसको ऐसे लिखेंगे tan 2π माइनस π/4। तो ये क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 8π माइनस पाई यानी 7π/4 tan 7π/4 पर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो एक आएगा प्रिंसिपल सोल्यूशन 3π/4, दूसरा क्या आएगा 7π/4। दोनों क्या होगा, 0 से बड़ा होगा और 2π से क्या होगा, छोटा होगा। तो ये दो सोल्यूशन हो सकते हैं, 3π/4 एंड 7π/4। फिर थर्ड टाइप है जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्क्वायर के फॉर्म में हो, जैसे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फ़ा। इस केस में सबके जनरल सोल्यूशन एक ही होंगे। अब कैसे, एक हम डिराइव करते हैं यहाँ पे। अब साइन स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 θ/2 ऐसे लिख सकते हैं। फिर साइन स्क्वायर अल्फ़ा को भी ऐसे लिखेंगे, थीटा के जगह पे अल्फ़ा कर दें, कॉस 2α/2। यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 भी कैंसिल, माइनस भी कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, कॉस 2θ इक्वल टू क्या आएगा, कॉस 2α आ जाएगा। हमने ऊपर केस देखा था सेकेंड टाइप में, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा हो, तो इसका क्या होता है, कब होगा, जब थीटा हो जाए 2nπ प्लस माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा के जगह पे क्या है, 2α। अब यहाँ 2 से जैसे डिवाइड देंगे तो क्या होगा, ये 2 से दोनों कट जाएगा, तो nπ आ जाएगा प्लस माइनस अल्फ़ा। तो ये जनरल सोल्यूशन किसका आया, जब साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो। यही सोल्यूशन क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा का, क्योंकि कॉस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब यहाँ 1 से 1 कैंसिल, तो केस यही बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो इसका जनरल सोल्यूशन भी यही आएगा। फिर टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फ़ा है, तो टेन स्क्वायर को हम लिखते हैं क्या, 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक स्क्वायर अल्फ़ा। तो यहाँ भी क्या होगा, 1 कैंसिल, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर अल्फ़ा। इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ये भी क्या आ जाएगा, यही केस आ जाएगा। तो तीनों केस में क्या आएगा, जनरल सोल्यूशन सेम आएगा। अगर इसका रेसिप्रोकल है, जैसे कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर अल्फ़ा, इस केस में भी यही सोल्यूशन होगा। अगर सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर अल्फ़ा हो, तभी भी सोल्यूशन यही होगा। अगर कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर अल्फ़ा हो, तो यही सोल्यूशन होगा। इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं।
पहला एग्जाम्पल है जब 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो तो हमें इसका क्या निकालना है, जनरल सोल्यूशन निकालना है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई पहले करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 4 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 1/4, हमें स्क्वायर के फॉर्म में लाना है इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब साइन 1/2 वैल्यू कब होगा, जब कितने एंगल पे होता है, साइन में 1/2 वैल्यू कितने एंगल पे होता है, π/6 पे। तो साइन स्क्वायर π/6 हो जाएगा ये। तो ये कौन सा केस आ गया, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा का केस आ गया। तो इस केस में जनरल सोल्यूशन क्या होगा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा क्या है π/6, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस माइनस π/6। फिर अगर सेकेंड एग्जांपल लें, सेकेंड एग्जांपल है कॉसेक स्क्वायर थीटा -2 इक्वल टू 0 है। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इक्वल टू में लिखेंगे इसको। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म में है तो इसको भी हम स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, √2 का स्क्वायर। मगर हमें क्या लिखना है, साइन के फॉर्म में। तो साइन में इसको क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसको भी उल्टा करेंगे, यानी 1/√2 का होल स्क्वायर। और साइन में 1/√2 कितने डिग्री पे वैल्यू होता है, 45 डिग्री पे। तो क्या होगा, साइन स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू इतना होगा। तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा पे ये है। तो क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू जनरल सोल्यूशन n पाई प्लस माइनस π/4। फिर नेक्स्ट एग्जांपल अगर लेते हैं इसी में, जब 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, जब 2 कॉस स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 हो तो इसका जनरल सोल्यूशन निकालना। तो इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या होगा, 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1/2, 1/2 को हम स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, 1/√2 का स्क्वायर कर देंगे। फिर हम जानते हैं कॉस में 1/√2 कितने डिग्री का वैल्यू होता है, 45 डिग्री का। तो ये 45 डिग्री है क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा का केस है, तो इसमें भी सॉल्यूशन क्या होगा, यही होगा। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, n पाई प्लस माइनस π/4। अगर सेक के फॉर्म में है तो आप उसे कॉस के फॉर्म में लेके बनाएंगे। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है, ये लास्ट हम ले रहे हैं, फोर्थ है 3 कॉट स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू 0। तो इसका हमें जनरल सोल्यूशन निकालना है। तो पहले इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 3 कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। कॉट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखेंगे 1/3, ये 3 इधर आ गया। अब हमें क्या करना है, कॉट को टेन के फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो इसको क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। तो 10 स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा ऊपर। 3 को स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है हमें, तो √3 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि √3 का स्क्वायर क्या होगा 3। हम जानते हैं √3 10 में कितने डिग्री का वैल्यू होता है, तो 10 π/3 पे होता है √3। तो इसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से आ गया 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 10 स्क्वायर अल्फा का केस है। तो क्या हो जाएगा, जनरल सोल्यूशन यही होता है n पाई प्लस माइनस π/3, वेयर n क्या है,
इंटीजर है, कोई पूर्णांक संख्या है। सो स्टूडेंट, हमने यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमने यहाँ पे डिस्कस किए। अगर कोई डाउट हो रिलेटेड टू दिस टॉपिक तो आप कमेंट करें। आई ट्राई टू रिप्लाई योर आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।